गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट मतलब होता है जोड़। तो जॉइंट्स किसे कहते हैं आप बताइए। जॉइंट्स यानी संधि, मतलब कि कंकाल का वो स्थान जहाँ हड्डियां आकर मिलकर जो है हिल सकती हैं उसे जो है संधि कहते हैं। इस संधि जहाँ हड्डियां आकर मिलती हैं उस संधि में जो है साइनोवियल गुहा पाया जाता है, और उस साइनोवियल गुहा में जो है साइनोवियल नामक जो है द्रव पाया जाता है, जिसकी कमी से जो है गठिया रोग हो जाता है। और हमारी हड्डियां जो यूरिक एसिड के कारण जो है कमजोर रहती हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हाथी की हड्डी है, ठीक। हम बताएं कि कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां आकर मिलकर हिल डुल सकती हैं उसे जो है संधि कहते हैं। इस स्थान पे जो है एक गुहा पाया जाता है, जो दो हड्डियां मिलती हैं वहां पे एक गुहा पाया जाता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। साइनोवियल गुहा कहते हैं, सॉरी साइनोवियल गुहा कहते हैं। इस साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव पाया जाता है। इस गुहा में जो है साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जिसकी कमी से जो है हमें गठिया रोग हो जाता है और हमारी हड्डियां जो है यूरिक एसिड के कारण जो है कमजोर रहती हैं। तो जॉइंट्स को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग है आपको बता दे रहे हैं। जॉइंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है। फर्स्ट है इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, और लास्ट है फ्रीली। इसका मतलब समझते हैं। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, अचल संधि या सुचूर संधि। ये ऐसी संधि होती है जिसमें जो है जिसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं, ये एक जगह जो है स्थिर रहती है, ये हिल डुल नहीं सकती। जैसे हमारा जो है कपाल, कपाल और दांत, यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं। जैसे कपाल और दांत, मतलब कि ऐसा जॉइंट्स या फिर ऐसी हड्डियां जो हिल डुल नहीं सकती हैं उसे इमूवेबल बोन्स या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा है स्लाइटली मूवेबल। ये ऐसी अस्थियां हैं जो थोड़ा बहुत जो है हिल सकती हैं। ये ऐसी हड्डियां जो हल्की फुल्की हिल सकती हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी, उसके बाद आपका रीढ़ की हड्डी हो गया, थोड़ा बहुत हिल सकती है। उसके बाद आते हैं आपका फ्रीली फ्रीली मूवेबल। ये ऐसे जो है बोन्स होती हैं जो किसी भी दिशा में जो है ये घूम सकती हैं, हिल डुल सकती हैं। जैसे ये देखिए हमारा कलाई जो है, तो जो ये जो है किसी भी दिशा में जो है हिल सकता है। कमर की हड्डियां जो है किसी भी दिशा में हिल सकती हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रीढ़ की हड्डी और पसली। पसली मतलब कि जैसे ये देखिए हमारा पसली है, ये भी थोड़ा जब हम सांस लेते हैं तो ये हिलती है। फ्रीली मूवेबल मतलब आप समझिएगा ऐसी जो है, एक मिनट,
थोड़ी सी बाहर को जा गया था, चले गए थे मिलने के लिए। तो क्या बता रहे थे आपको, फ्रीली मूवेबल ये होती है पूर्ण संधि होती है, इसको पूर्ण कह सकते हैं। फ्रीली मूवेबल का मतलब होता है कि अभी बताया है कि ऐसी संधियां या फिर ऐसे बोन्स जो होती हैं जो है हर दिशा में जो है गति प्रदान करती हैं और हमारे हड्डियों को मुड़ने में जो है सहायता प्रदान करती हैं, वो जो है फ्रीली मूवेबल करते हैं। इसको कई भाग में बांटा गया है, जैसे ये देखिए यहाँ से इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए पहला है बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है हिंग्स, तीसरा है ग्लाइडिंग, पायरोट, और साइडर। देखिए इस फ्रीली मूवेबल में जो है इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंग्स, तीसरा ग्लीडिंग, चौथा पाइवोट और पांचवा साइडर। बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में कहते हैं कंदुक खलकी। ये जो है डिस्टर्बिंग होता रहा आज की क्लास में। देखिए हम बता रहे थे फ्रीली मूवेबल में जो है फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदुक खलकी। ये ऐसी जो है संधि होती है जो है खोखली होती है, इसमें एक गुहा होता है और जो अस्थि एक दूसरे से आके जुड़ती है तो ऊपर जो है क्या होती है गोल होती है और ये सभी दिशाओं में घूमती है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं जैसे हमारे जो है कमर की हड्डी है पहली फीमर, ये सब होती है। इसके बाद हिंग्स, हिंग्स मतलब होता है कब्जा संधि। कब्जा संधि ये एक ऐसी संधि होती है जो किसी एक ही दिशा में जो है हमारी हड्डियां जो है घूम सकती है। जैसे ये देखिए हमारी जो है कोहनी की जो है ये हड्डी है इधर का घूम सकती है लेकिन पीछे का नहीं जा सकती है, उसको जो है कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि करते हैं। जैसे मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं कोहनी और पटेला। पैर का जो है पटेला भी जो है इसी तरह से हमारे पैर को पीछे जाने तो देता है लेकिन जो है आगे हम लोग नहीं ला सकते हैं। उसके बाद तो है ग्लीडिंग। ग्लीडिंग मतलब होता है हथेली, मतलब जो हथेली में जो है हमारी 5 उंगलियां जो है किसी न किसी संधि से जो है जुड़ी हुई हैं, उसको कहते हैं ग्लीडिंग जॉइंट्स। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो है हथेली लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हथेली लिख सकते हैं। इसके बाद होता है पाइवोट संधि।
पाइवोट संधि जो है हमारे गर्दन में पाई जाती है। और देखिए जैसे हम कल बताया था आपका, इसका एग्जाम्पल दिए थे। जैसे एक मान लीजिए ये गर्दन है, तो गर्दन में जो है C1 और C4 हम बताए थे। एक का नाम था एटलस और एक थी एक्सिस। जो है यहीं पे जो है इसी को जोड़ने का काम करती है जो है पाइवोट संधि होती है। जो ऊपर नीचे होता है उसको जो है हम लोग कहते हैं ईपी सॉइड्स, जो हमारे गर्दन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है और जो अगल बगल करने में या दाएं बाएं करने में मदद करता है उसे कहते हैं पाइवोट। तो यही है पाइवोट संधि, या गर्दन में पाई जाती है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद सैडल, ये भी जो है बॉल एंड सॉकेट की तरह है, तो ये चारों दिशाओं में, लेकिन एक सीमा के तहत जो है ये भी जो है चारों दिशाओं में घूम सकती है। जैसे ये देखिए हमारा अंगूठा है, तो अंगूठा जो है घूम सकता है, लेकिन एक सीमा के तहत घूम सकता है। लेकिन जो है ये बॉल एंड सॉकेट होता है, जैसे कमर है, कमर को जो है हम लोग बहुत ज्यादा घुमा लेते हैं, इसमें जो है कमर घुमाया जाता है। लेकिन जो है सैडल में जो है हमारा जो है अंगूठा आएगा, यहाँ लिख सकते हैं अंगूठा। तो इस तरह से जो है हमारा ज्वाइंट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार और फिर से देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ज्वाइंट्स किसे कहते हैं। तो हम पढ़े हैं कि जो है कंकाल का वो स्थान जहाँ आकर जो है अस्थियाँ जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। और ये जो है अस्थियों को जो है क्या करती है, दिशा प्रदान करने में मदद करती है। ज्वाइंट्स तीन प्रकार के होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है कि ऐसी अस्थियां जो है वो एक जगह स्थिर हो, वो हिल डुल ना सके, जैसे कपाल, दांत। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल, ऐसी हड्डियां जो है थोड़ी बहुत हिल सकें, जैसे रीढ़ की हड्डी, पसली। उसके बाद होता है फ्रीली मूवेबल, पूर्ण संधियां। ये ऐसी होती हैं अस्थियां जो है वो चारों तरफ जो है दिशा में घूम सकती हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंग्स, ग्लीडिंग, पाइवोट और सैडल। बॉल एंड सॉकेट मतलब ऐसी अस्थियां जो है क्या होती हैं, अंदर से जो है खोखली होती हैं और उसके ऊपर जो है जहाँ जो अस्थियां जुड़ती हैं वहां पे गोल होती हैं, और ये सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। जैसे पहले कमर की हड्डी, फीमर हो गया, ये सब जो है आप आसानी से घुमा सकते हैं। उसके बाद हिंग्स, कब्जा संधि, ऐसी संधि जो है जो किसी एक दिशा में गति कर सकती है, जैसे हमारा जो कोहनी हो गया और पैर का पटेला। उसके बाद ब्लीडिंग, हथेली की संधि, और पाइवोट, गर्दन की जो है गर्दन में पाई जाने वाली संधि है। और उसके बाद सैडल, अंगूठा। इसके बाद आपको बता दें कि जो है कुछ ऐसी जोड़ होते हैं जो है उसको जानना जरूरी होता है। जैसे जहाँ अस्थि और अस्थि मिलता है, मतलब जहाँ हड्डियों और हड्डियों की जोड़ को जो है लिंगामेंट कहते हैं। जैसे हम आपको लिख देंगे कि अस्थि प्लस अस्थि, लिंगामेंट। जहाँ पे हड्डी और हड्डी जुड़ती है उसे लिंगामेंट कहते हैं, और जहाँ पे मांस और हड्डी जुड़ती है उसको टेंडम कहते हैं। मांस प्लस अस्थि, टेंडम, टेंडम कहते हैं। और जहाँ केवल मांस और मांस जुड़ता है उसे सिलेक्सर कहते हैं। यही लिख दे रहे हैं। मांस प्लस मांस, इसको कहते हैं सिलेक्सर।
अस्थियों और अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट, मांस और अस्थि के जोड़ को टेंडन और मांस के जोड़ को जो है फ्लेक्सर कहते हैं। इसके बाद जॉइंट्स जो है यहाँ पर खत्म रहता है। अगर जॉइंट संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।